ज्योति युगल सरस्वती शिशु मंदिर फुल्का में रविवार को विद्यालय वार्षिक आचार्य कार्यशाला के तृतीय दिवस के चतुर्थ सत्र के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद सरस्वती शिशु मंदिर लल्लू पोखर मुंगेर के प्रधानाचार्य जयंत कुमार चौधरी को सचिव अनिल कुमार यादव ने अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया। इस दौरान आगंतुक अतिथि जयंत कुमार चौधरी ने विद्यालय में आचार्य कार्यशाला के महत्व को समझाते हुए विद्या भारती संस्थान की विशेषताओं पर चर्चा किया। हमारे अभिभावक महोदय, हमारे विद्यालय परिवार के सभी सदस्य बंधु और इस विद्यालय के कर्मयोगी प्रधानाचार्य श्री दिनेश जी, अभी मेरे बारे में दिनेश जी ने जो बातें कही हैं इसमें मेरी कोई इसमें अहमियत नहीं है। मेरा कोई बड़प्पन ये नहीं है कि दिनेश जी की महानता है कि इन्होंने मेरे बारे में इतनी सारी बातें कही। मैं 25-30 वर्षों के इस विद्या भारती योजना के अनुभव के आधार पर मैं आपको यह कह सकता हूँ कि इस संस्थान, इस शिशु मंदिर का नाम सरस्वती शिशु मंदिर है। तो मंदिर यह जो चल रहा है यह शैक्षणिक संस्थान तो है ही, यहाँ का इसका कार्य जो है यह अद्भुत है। ये सामान्य रूप से आपको हर जगह उपलब्ध नहीं है। अद्भुत कार्य क्यों है? क्योंकि इसमें इस संस्थान के नींव में ऐसे ऐसे लोगों ने अपना पूरा जीवन खपाया है। इन्होंने अपने घर परिवार की चिंता छोड़कर केवल संस्थान के लिए समर्पित होकर के परिवार भाव से काम किया, तब हम यहाँ तक पहुँचे। अब दिनेश जी, मैं केशवपुर में था, दिनेश जी यहाँ थे। स्वाभाविक प्रक्रिया थी, आना जाना, मिलना जुलना। मैं समझता हूँ कि इस विद्यालय के आचार्य हो या प्रधानाचार्य, काम थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक आगे सफल परिणामदायक काम नहीं होगा जब तक हम परिवार भाव से नहीं जुड़े। परिवार भाव क्या होता है? आप कितने भी थके हों, आपके परिवार में कोई ऐसा उत्सव आ गया, मान लीजिए किसी की शादी ही आप अपने परिवार में कर रहे हैं, तो उस समय हम थकते हैं क्या? उस समय हम थकते नहीं। आज हमारा ये काम है, हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, सारी व्यवस्था करते हैं, जगना पड़ता है, जगते रहें। दूसरे लोग भी आपको मदद करने के लिए आप उनको सहयोगियों को खोजते हैं जो आपके जैसा जुनून लेकर काम करें। कई लोग जब एक एकात्म परिवार भाव से काम करते हैं तब वह यज्ञ सफल होता है। वही एक यह शिशु मंदिर योजना। अभी दिनेश जी सुबह में हमको फोन किए, इन्होंने कहा ये आप जान चुके हैं कि जो ही फोन करेंगे कुशल से पूछेंगे, इसके बाद पूछेंगे कि विद्यालय कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है। अब ये शायद पहले ही गांठ बना के रखे हैं। जो ही कुशल से पूछने के बाद तुरंत कहते हैं सर, पूरे मनोयोग से हम सब आचार्य परिवार के साथ लगे हुए हैं, इस बार 40 नामांकन अभी तक हो। ये आपको पहले बता दिया मेरे पूछने से पहले। तो मैंने इनको कहा कि भाई बहुत अच्छा है, बस आपसे अब तक थोड़ा मैं आगे हूँ, अभी तक 7 हुआ है और आप लगे रहेंगे तो हमको लगता है कि हमने 100 का टारगेट और रखा है, आप भी निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। हम दोनों साथ ही साथ चल रहे हैं, तो व्यक्ति सीखता है। अब क्या है कि मंदिर में हम पहले हमने कहा कि ये मंदिर है, परिवार भाव प्रेम भाव से चलेगा। तो प्रेम कैसा है?
अभी दीदी जी गई थी प्रधानाचार्य सम्मेलन में, वहाँ एक साक्य जी आए हुए थे, उन्होंने 3-4 क्लास लिया। हम तो विद्यालय परिवार में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग परिवार के सदस्य होते हैं। एक सदस्य हमारे भैया बहन है, दूसरे हमारे आचार्य की टीम है, तीसरे हमारे अभिभावक वृंद हैं, चौथे हमारे समिति के सदस्य लोग, पांचवें एक हमारे कर्मचारी वर्ग होते हैं। वो सभी सबका अपना अपना अलग काम, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबका अलग अलग काम विभक्त। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने अपने पाठ को रोचक बनाया। तो रोचक कैसे बनाया था, तो उन्होंने संगीत का थोड़ा सा एक चाशनी लगाया, संगीत जोड़ा था। जब कुछ नई चीजें जब जुड़ती है तब हमारा कार्य, आदमी मनुष्य का जो स्वभाव होता है ना, कुछ नया देखना चाहता है। जैसे बच्चे हैं, कुछ नया ऐसे पढ़ा रहे हैं, कुछ नई रंगीन चीज आपने दिखा दी तो उधर आकर्षित हुआ, कुछ खिलौने चाहिए, कलश चाहिए। इसी तरह से पाठ्योपकरण का निर्माण हुआ है। तो आज व्यक्ति के मन में लालसा होती है कि हमको कुछ नई चीज मिले, तो संस्थान ये आगे बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले आप आए होंगे कि ये सारी चीजें नहीं हुई, अब ये सारी चीजें बच्चे देखने भी आएंगे। जितने भी आप बड़े बड़े संस्थान देख रहे हैं, प्रारंभ में सब ऐसे ही थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे विकास किया। विकास का क्रम होता है तो स्नेह प्रेम से होता है, और प्रेम का अर्थ बहुत सारे लोग गलत अर्थ लगाते हैं, लेकिन प्रेम तो प्रेम है। प्रेम की शिक्षा अक्सर राधा कृष्ण से ली जाती है, लेकिन वो प्रेम से कोई संस्थान नहीं चलता है। हम जो वो प्रेम समझ रहे हैं, वो प्रेम वो राधा कृष्ण का नहीं है। जब उद्धव जी आए थे, भगवान श्री कृष्ण जब चले गए थे अपने माँ के यहाँ से मथुरा, तो एक बार आए थे, तो लगे जा करके देखो। उद्धव जी को लगा था मैं ही सबसे ज्यादा प्रेम करता। एक कार्यकर्ता के लिए बहुत जरूरी है ये बातें जानना। भगवान श्री कृष्ण जहाँ जाते थे वहीं रम जाते थे। यहाँ थे तो राधा ग्वाल बाल सबसे प्रेम था, यहाँ से चले गए वहाँ। उद्धव जी को जाकर के एक बार अभिमान हो गया है कि अब तो यहीं बस गए हैं, तो यहीं के लोगों से प्रेम है, राधा को तो भूल गए। बोले जाकर के एक बार आप जाइए, वहां जाकर गोकुल में जाइए, देखिए राधा, वहां प्रेम जाकर के पूछिएगा कि भगवान श्री कृष्ण आपको याद आते हैं कि नहीं आते हैं। उद्धव जी चले जाके देखते हैं, तो आकर के बताया वहाँ कि मैं तो मथुरा से आ रहा हूँ, वो तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ मग्न हैं। आप लोगों से भगवान श्री कृष्ण क्या प्रेम करेंगे, क्या प्यार करेंगे? वो तो वहां मग्न हो गए, आप लोग तो बेकार उनसे प्रेम किया आपने। तो राधा जी कहती हैं, ये प्रेम करना बहुत आसान नहीं है। प्रेम का मतलब यह नहीं होता है कि शारीरिक आकर्षण होता है। प्रेम तो आदमी दिल्ली में बैठ करके, वहां प्रेम में तो सिर्फ आंसू ही आंसू। प्रेम होता है तो व्यक्ति कहीं से उसके लिए व्याकुल होता है, सब कुछ गुजरने, कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो संस्थान के लिए सब कुछ छोड़ने वाला, सब कुछ समर्पित करने वाला डिवोटेड व्यक्ति यदि लगा रहता है तो संस्थान बहुत विकास करता है।
समर्पित व्यक्ति की जरूरत है और समर्पण से ही संस्थान आगे बढ़ता है। तो समर्पण, अब अभी 2-3 चीजें आजकल बहुत समाज इसको दिखता है। हमारा स्वभाव, हमारे कार्य करने की पद्धति, हमारा विचार, हमारा व्यवहार कैसा है, जहाँ है, जिस क्षेत्र में है, उसी क्षेत्र में समाज उसका मूल्यांकन करता है। हमारा कुछ अपना भी तो नैतिक दायित्व बनता है। हम शिशु मंदिर के आचार्य, कुछ लोग कहते हैं कि शिशु मंदिर के आप आचार्य हैं, तो आचार्य के नाते देखिए, बहुत पहले की बात मैं बताता हूँ। मैं पहले प्रवासी कार्यकर्ता हुआ करता था, तो एक बार सिवान में था, 1998 की बात। और प्रवासी कार्यकर्ता तो आप जानते हैं, आज इस विद्यालय में हैं, कल उस विद्यालय में, परसों उस विद्यालय में। 2 दिन पहले मैं सिवान विद्यालय पहुंचा था। एक दिन विद्यालय में था तो बच्चे लोगों ने देखा कि आए हुए हैं। दूसरे दिन इन्हीं के यहाँ मेरा भोजन था। 11 बजे रात में भोजन करके बातचीत करते हुए मैं लौट रहा था। तो रास्ते में एक सिनेमा हॉल, तो उस सिनेमा हॉल के रास्ते से आचार्य जी ने कहा, चलिए इसी होकर के चलिए ना आचार्य जी, इसी होके चलते। उसी होकर के हम आ रहे थे। जो ही आए थी सिनेमा हॉल के सामने, तो जब हम गुजर रहे थे, एक बच्चा उधर से आया, नाम किया तो मैं देखा, क्या नाम है भैया? तो मेरा नाम ये है, हम शिशु मंदिर में, महावीर शिशु मंदिर में पढ़ते हैं, आपको हमने कल देखा था। आचार्य जी इतने रात में सिनेमा देखने आए थे क्या? हम उनको तो इतनी ग्लानि उस समय हुई कि तो उधर रास्ते से मैंने उसको बताया कि भैया ऐसा है, अभी भोजन करके आ रहे हैं। तो आचार्य जी ने कहा कि इसी रास्ते से चलो। तो इसी रास्ते से हम जा रहे थे। मैं सिनेमा देखता नहीं हूँ। मैंने एक उदाहरण ये दिया कि बालक के मन में जो ही देखा समझ गया कि आचार्य जी सिनेमा देख करके निकले। अब हमारा कार्य समाज बहुत गौर से, सूक्ष्म दृष्टि से देखता है। हम क्या करते हैं, इसीलिए आचार्य शिशु मंदिर योजना में कहा गया। आचार्य मतलब होता है, चर का मतलब होता है आचरण करना, व्यवहार करना, विहार करना। जो अपने आचरण से शिक्षित है। बात हम वही कहेंगे जो हम आचरण में उतारते हैं। तो हमको करके दिखाना है, तो हम करके दिखाएंगे और हम कक्ष में करेंगे कुछ, बताएंगे बच्चों को कुछ, सामाजिक जीवन में हमें भैया बहन देखेंगे कुछ, तब संस्थान के प्रति सकारात्मक भाव आए। इसीलिए हम सबके लिए एक सावधानी होनी चाहिए कि हम काम करते हैं तो हमारा व्यक्तिगत जीवन साफ सुथरा होना चाहिए। समाज हो सकता है धन के मामले में हम कमजोर हैं, लेकिन चरित्र के मामले में हम एकदम सफल हो, एकदम श्रेष्ठ होंगे। कहा जाता है विद्या 2 प्रकार की होती है, एक परा विद्या होती है, एक अपरा विद्या। नारद जी के श्राप के कारण जब भगवान को जंगल जाना पड़ा था, तो जब जंगल में वो विहार कर रहे थे, तो किष्किंधा कांड में एक छोटा सा प्रसंग है। भगवान श्री राम जानकी जी के विरह में एक शिला पर बैठे थे। नारद जी को मन में लगा, मेरे कारण भगवान को बहुत तकलीफ हो रही है, क्यों नहीं जा करके उनसे मिला जाए और उनसे क्षमा याचना की जाए। और उनके मन में जिज्ञासा भी। नारद जी गए, प्रणाम किया, आसन दिया, बैठिए ब्रह्मर्षि, बैठ जाइए। बैठ गए। उन्होंने कहा कि मेरे कारण आपको ये जंगल भटकना पड़ा।
तो इसका दोषी तो मैं हूं। तो उसी समय भगवान बताते हैं कि आपके कारण मैं नहीं भटक रहा हूं। मैंने तो उसे आप तो एक माध्यम बने जिसके कारण मैं इस धरती पर आया हूं और इसके कारण राक्षसों का विनाश करना है। मेरा जो काम है वो मैं काम कर। तब नारद जी ने कहा कि ऐसा ये बताइए कि मैं मोह में आकर के मैं विवाह करना चाहता था, आपने विवाह मेरा क्यों नहीं होने दिया? उन्होंने बात बताई। देखिए ब्रह्मर्षि, दो प्रकार की बातें हैं। विद्या दो प्रकार की होती है, एक पराविद्या है, एक अपराविद्या है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा एक दुष्ट विद्या है जिसका काम है दुख में डालना, नरक में डालना, पराभव को प्राप्त करना। और वही विद्या आपके ऊपर विद्यमान है जिसके कारण आप विवाह करना चाहते थे। आप एक ऋषि हैं, आप विवाह करना चाहते हैं, आप सांसारिक जीवन में आ जाएंगे तो एक घर बसाएंगे और आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। दूसरी विद्या क्या है? एक है अपरा विद्या, वो विद्या है जो विद्या भारती का लक्ष्य है। सा विद्या या विमुक्त, वह विद्या जो मुक्ति दिलाती है। अब वो विद्या कैसी मुक्ति दिलाएगी? मुक्ति मतलब क्या है? मुक्ति का ये मतलब नहीं है कि मोक्ष को प्राप्त हो जाए। यह भूमि तो इतनी पवित्र है कि देवता लोग भी इस भूमि पर आना चाहते, तो फिर मुक्ति क्या दिलाएगी? तो आजकल के मनीषी और विद्या भारती के पहले संरक्षक दीनानाथ बत्रा जी कहते हैं कि मुक्ति मतलब क्या होता है? अभावों से, संकटों से, दुर्भावनाओं से, दुर्व्यसनों से, दुर्गुणों से जो मुक्ति दिलाए वो विद्या अपरा विद्या है। और इसी विद्या को प्राप्त करने के लिए हम सब लगे। दुष्ट विद्या तो रावण के पास भी थी। रावण की विद्या को कोई नहीं जानता, बहुत बड़े विद्वान थे। उत्तम कुलस्त्य कर नाती, शिव विरंच पूज्यों को भांति। तो ऐसे वंश में उनका उत्पन्न हुआ था। श्रेष्ठ कार्यों को करने के लिए रावण को यजमान बनाया जाता था, लेकिन उसका नाम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? तो उसके पास जो विद्या थी वो वही विद्या थी जो नीचे गिराने वाली विद्या है। बात बात में रावण की एक बहन थी शूर्पणखा। एक बार की बात है, राक्षसी है, कब क्रोध आ जाए कहना मुश्किल है। एक बार क्रोध आएगा, एक तमाचा लगाया, बेचारा स्वर्ग मर गया। अब उसकी बहन रोते हुए आ गई। कोई भाई के सामने बहन रोए तो अच्छा तो नहीं लगेगा, चाहे राक्षस हो, देव हो, दानव हो, मनुष्य हो। तो विद्या देखिए कैसी विद्या उसके पास है। भाई भैया ये बताइए, हमारे पति को तो आपने मार दिया, अब मुझे शारीरिक सुख कहाँ मिलेगा? अब मैं कैसे रहूंगी? रावण का उत्तर था यही पराविद्या है जो नीचे गिराती है। उसका उत्तर था इतने राक्षस लोग हैं, जहां जिससे शारीरिक संबंध बनाना हो बना लो, रहो इस संसार में। अब उसी के साथ रहना, जिसके साथ रहने की इच्छा हो उसके साथ रहो। ये विद्या नरक की ओर ले जाती। उस विद्या का क्या महत्व? इसलिए विवेकानंद जी ने कहा ज्ञान वही है जो चरित्र का निर्माण। जब चरित्र नहीं है उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। अच्छा, इसीलिए अपरा विद्या जो है वो विद्या मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाती है। इसलिए हमने कहा है
कि सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वह है जो मुक्ति दिलाती है। अभावों, अत्याचारों, अन्याय से जो मुक्ति दिला दे वही विद्या। विद्या हमने प्राप्त किया, हम धनहीन हैं। कहीं कहीं विद्या प्राप्त करने में कहीं कहीं कोताही हुई है, जिसके कारण हम धनहीन हो गए। नहीं तो विद्या धनहीन नहीं बनाती, विद्या धनवान बनाती है। हम अभावों में जी रहे हैं, इसका मतलब है कोई न कोई अवसर को हमने अवसर मुझे प्राप्त नहीं हुआ। दोष हो सकता है आपका नहीं हो, किसी दूसरे का हो, समाज का हो, सरकार का हो, किसी न किसी का है, जिसके कारण वो विद्या आपको फलदायी नहीं हुई। इसीलिए जितने भी शिक्षाविद हैं, इस ज्ञान को, जो पहली विद्या है, जो नीचे गिरने वाली विद्या है, उसको विद्या मानी ही नहीं गई है। और जो मुक्ति दिलाने वाली विद्या है वही वास्तव में विद्या है जो हम सबको व्यवहार में आना चाहिए। कुछ बातों को का ध्यान हम सब ने अपने लक्ष्य में निर्धारित करके रखा। हम सभी बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। सरस्वती शिशु मंदिर चाह करके भी समाज के सभी बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तो हम एक प्रणाली देने वाले हैं। इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना, हम प्रणाली देने वाले हैं। प्रणाली मतलब सिद्धांत देने, कि इस प्रणाली से आप शिक्षा दीजिए। अभी बिहार सरकार में आप देखते होंगे के पाठक का बहुत सारा नाम लेते हैं। उसमें जितनी भी बातें वो लगाई गई है, विद्यालय समाप्ति के बाद 1 घंटा रुकना है, कमजोर भैया बहनों को पढ़ाना है, ये सब क्या है? ये तो शिशु मंदिर में बहुत पहले से चली है, हम लोग करते आ रहे हैं। वही बातें वहां आई है, लेकिन वही सारी बातें हैं। लेकिन उसका परिणाम यदि प्रणाली व्यवस्थित नहीं हो तो सारी बातें आने के बाद भी यूं ही बता देता। अभी मीरा दीदी हैं, पहले केशवपुर में आचार्य, ये पूछते हैं कभी शिशु मंदिर पढ़ाने का अभ्यास था, अब सरकारी में चली गई हैं, मन लगता है, मन लगाना पड़ता है। दूसरी बात है कि रुकती हैं, पढ़ाती हैं क्या? तो क्या रुकेंगे? कहता फोटो खींच करके भेजने के लिए गार्जियन से भी सेट कर लिए हैं, जाते हैं, फोटो खींच लिया, भेज दिया, बस इतना ही काम है। प्रणाली काम करने वाले लोग, जीवंत लोग जिस संस्थान में, यदि उसमें जुड़ेंगे नहीं, उस संस्थान के साथ जब तक लगाव नहीं होगा, तब तक वो नियम, वो प्रणाली, वो पद्धति भार बन जाएगी और उसको हम किसी तरह निपटाने की कोशिश करेंगे। जब हम किसी तरह निपटाने की कोशिश करेंगे तब आप ये सब नहीं, किसी तरह से यह संस्थान जीवंत संस्थान नहीं बनता है। मैं फुलका शिशु मंदिर जब आता हूँ, देखता हूँ, लगता है कि जो विकास कर रहा है इसमें जीवंतता है। हर मानस का मानव जिस तरह उसमें सजीवता आती है, तो शिक्षण संस्थान में भी उसकी सजीवता है। वहाँ काम करने वाले लोग, वहाँ रहने वाले लोगों का आचार व्यवहार, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती। आजकल अक्सर हम झल्ला उठते हैं, ये एक समस्या हो गई है। हमें बहुत क्रोध आता है या हमने देखा है, मेरा विद्यालय अभी अनिल भैया जो है, अभी जिस विद्यालय में मैं अभी योगदान किया हूँ, 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन है। दौलतपुर का भी उतना 1 करोड़ अभी हाल में पहुँचा है, 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन। कहेंगे पैसे से सब कुछ नहीं होता है, काम करने वाले लोगों की श्रद्धा कितनी है वो मैं बताता हूँ। क्योंकि आंतरिक बातें बताने में थोड़ा सा लगता है कि ये बातें नहीं होनी चाहिए, चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपनों के बीच चर्चा है, सीख लेनी चाहिए इससे। 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन रखने वाला विद्यालय,
वहाँ काम करने वाले लोग, जब मैं योगदान किया था तो हमारे कार्यालय प्रमुख जो थे पहले से ही जानते थे, और एक दो आचार्य जी लोग बहुत जानते थे। उनको बताए ये खराब है, ये अच्छा है, वो बढ़िया है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। बोले अरे भाई वो खराब ही है, वो भी खराब ही है, दूसरे लोग वो भी खराब ही है, वो ही खराब ही है, तो अच्छा कौन है यहाँ? काम करने की दो पद्धतियां होती है, या तो एक डरा धमका के आप काम कर सकते, करा सकते, आपको ये करना पड़ेगा। दूसरा स्नेह प्रेम जगा देंगे तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काम हो जाएगा। तो मैंने एक बार कहा कि भाई इसमें वो खराब है, तो खराब आदमी ही तो काम कर रहा है, वो भी खराब है। एक दूसरे को झगड़ाना और राजनीति करके अपने को सशक्त बना के रखना, ये नीति किसी भी संस्थान के लिए थोड़ा तो आपका काम आसान हो सकता है तत्काल, लेकिन वो संस्थान के लिए भी हानिकारक है, व्यक्ति के लिए तो हानिकारक है ही। अब परस्पर एक दूसरे ने कहा कि सबको मुक्त कर दो, सब अपने अपने सोचेंगे, उसके अनुसार काम करेंगे। इसमें कहीं बाधा आएगी तो मुझको पूछने की जरूरत होगी तो पूछिएगा, नहीं तो आप स्वयं करें। बड़े वरिष्ठ लोग हैं वहाँ, उन लोगों को भी अपने कहने नहीं, आप ये अनुभव का लाभ होना चाहिए। नहीं, हमको तो रोक दिया जाता है, बोले कहीं से कोई रोकने वाला नहीं, आप कीजिए। तो मैं संस्थान के प्रमुख जी से आग्रह करता हूँ, खास करके प्रधानाचार्य जी से तो मैं आग्रह अवश्य करता हूँ कि भैया आप प्रधानाचार्य हैं, दिनेश जी के लिए होगा कि हम ही को कह रहे हैं। प्रधानाचार्य को कुछ नहीं करना चाहिए, अपने आचार्य परिवार को पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए और देखते रहना चाहिए। देखिए, एक बार देखते रहना चाहिए, ये नहीं कि भैया ये काम करना है, प्रधानाचार्य इसमें इतना दे रहा है, ये ले कि नहीं ले। अब हर चीज में पूछने लोगों को कितना पूछना है, कितना सुनना है, कितना मोबाइल आप चलाइएगा। इसलिए उनको स्वतंत्रता, भैया आपका विद्यालय है, आपको जो अच्छा लगे करिए, ये कार्यक्रम है, इसमें ये विभाग है, ये चीजें। आप जरा एक बार बजट का अवलोकन कर लीजिए, बजट के अवलोकन करने के बाद आप अपना क्रय कर लीजिए, क्रय करके दे आइए, बढ़िया से हो जाए, कम पैसे में किफायती में हो जाए, बचेगा तो आपको संस्थान का ही बचेगा, आदमी को लाभ। अगर ऐसा हम स्वतंत्रता यदि देते हैं तो संस्थान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अब इधर से उसके बारे में वो, इधर से बारे में वो कर लिया, ये आपने कर दिया, ये आपने कर दिया। अरे गलती भी कर दिया तो गांधी जी थे, गांधी जी कहा करते थे, जब झुलवा का विद्यालय बना था तो शुद्ध रूप से वनवासियों के लिए बना था, तो वहाँ जो प्रधानाचार्य शुरू में आए, शिव कुमार सिंह जी नाम आए, तो उन्होंने गांधी जी ने कहा देखो भाई, छात्रावास खोलना है, गाय पालना है, बच्चे को पूरा दूध पिलाना है, और बगल में मोराबादी स्टेडियम आज बन गया है, पहले वो खुला रहता है, उसमें बच्चों को खिलाने ले जाना है, 2-3 घंटा उसका खेल होना चाहिए, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, और महीने में जो घाटा का बजट होगा वो हमको दिखाना है, हम कहीं से आपको देंगे। आज वो विद्यालय बहुत बड़ा सीबीएसई का एफिलिएटेड विद्यालय है। तो आप अपने कार्यकर्ताओं को स्वतंत्रता देंगे, अवलोकन भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि आंखें बंद भी करेंगे, अवलोकन भी करेंगे। और स्नेह, सबसे बड़ी चीज है स्नेह प्रेम देना। आजकल इसी का अभाव हो गया। जिसने अपने क्रोध पर, अपने आवेग पर, अपने आवेश पर काबू पाया है, वही सफल संस्थान का मुखिया बना है, और सफल मुखिया बना है। मुखिया तो आप ऐसे भी बन सकते हैं, आपने पढ़ाई की है तो चलो आपको मैं प्रधानाचार्य बना देता हूँ, आपको शिक्षा विभाग का ये बना देता हूँ, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपको प्रतिष्ठा, यश और संस्थान को आगे बढ़ने का लक्ष्य
जैसा आपने सोचा है वैसा बनाने के लिए आपको सब कुछ अकेले आपको नहीं करना है। संघे शक्ति कलौ युग, ये कलयुग है। एक अकेले हनुमान जी से कुछ नहीं होगा। पहले तो त्रेता युग में हनुमान जी सब काम कर देते थे कि वो चलो पर्वत लाना है, लक्ष्मण को बचाना है, सब करना है, सब हनुमान जी करेंगे। आज हनुमान जी करने वाले नहीं हैं, ये हनुमान जी की का समूह ही काम करेगा। और एक अकेला दिनेश जी भी नहीं कर सकते हैं, जयंत कुमार भी नहीं कर सकता है। सामूहिकता में काम होगा, संगठन में होगा। इसलिए संघे शक्ति लव युग, संगठन में शक्ति है। इसीलिए जब अच्छे लोगों का स्थान संघ बनेगा, समूह बनेगा, समूह का चिंतन दिनेश जी के जैसा होगा, तो विद्यालय आगे बढ़ जाएगा। इस विद्यालय में आप सब ने हमें बुलाया और इतना सम्मान दिया है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई।